हमारी समिति के बारे में लोगों को कहीं कहीं गलतफहमी होती है कि हम बीसीआई या स्टेट काउंसिल के पैरेलल चला रहे हैं। ये पैरेलल समिति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अनपैरेलल है इस मामले में कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य है जामवंत जी ने जैसे हनुमान जी को याद कराया था उनकी वीरता के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, तब वो समुद्र लांघ करके राम का कार्य कर पाए थे। हम भी अपने शीर्ष नेताओं को याद कराना चाहते हैं समिति के माध्यम से जामवंत की भूमिका में कि आप करने क्या आए थे, करने क्या लगे हैं, आपको करना क्या है, ये करना हमारा काम है। 29 नवंबर 2025 को भारत की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का 9वां महाधिवेशन का कार्यक्रम होने जा रहा है सर। उसकी तैयारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप सर? तो महाधिवेशन को प्रत्येक साल वैसे समिति मनाया करती है जिसमें मुख्य रूप से पिछले साल के कार्यक्रमों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति तय करती है। मुख्य रूप से उसकी मांग के बारे में रिकास्ट किया जाता है कि उसकी जो मांगे मान ली गई सरकार के द्वारा उसे हम हटाते हैं और जो मांग नई विचार में आता है उसे हम जोड़ते रहते हैं। अभी 25 सूत्री मांग को लेकर के ये समिति कार्यरत है और लड़ रही है। इसमें भी कुछ मांगे सरकार की घोषणाएं बिहार में तो हुई हैं लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हमने उसे हटाया नहीं है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक सरकार की घोषणा है। बहुत बार घोषणाएं होती हैं और उसका कार्य रूप नहीं हो पाता है। इसलिए हमारी जो समिति ने निर्णय लिया है उनके घोषणा के बारे में बार बार हम लोगों ने शुभकामनाएं जरूर दी है नीतीश जी को, लेकिन विश्वास अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका नोटिफिकेशन अब तक सरकार के पास से नहीं आया है। जी। इसलिए 25 सूत्री मांगों को लेकर के जो हमारी तैयारी चल रही है वो बरकरार है सर। बिल्कुल 9वां जो महाधिवेशन होने जा रहा है, बिहार से कितनी बड़ी संख्या में लोग सर इसमें शामिल होने जा रहे हैं? सैकड़ों लोग यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं और बिहार ही से नहीं भारतवर्ष के 9 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं। इसमें झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, बंगाल भी है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और झारखंड है जी। तो ये यहाँ के लोग प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। हर जगह से लोग प्रतिनिधि मंगा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बिहार से, चूंकि बिहार इसका मुख्यालय है और बिहार के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए बिहार में ज्यादा जागरूकता इसकी हुई है और बिहार से सैकड़ों लोग जा रहे हैं। अधिवेशन का जो कार्यक्रम करते हैं हर साल सर अलग अलग शहरों में करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी सर इसके पहले आपने किया था, तो उसमें क्या आप लोगों का मतलब कि निष्कर्ष रहा, कैसा रिजल्ट आया सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। अब तक हम लोगों ने जो किया है बिहार की राजधानी पटना में भी किया है, जमशेदपुर में किया है, रांची में किया है, बिहार के अन्य जिलों में मुजफ्फरपुर में किया है, सिवान में किया है। तो सारे जगहों का निचोड़ यदि आप पूछेंगे तो एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि बड़े अल्प समय में, कम समय में ही अखिल भारतीय कल्याण समिति ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है और हम आशावान हैं। जिस संगठन हमारा बढ़ रहा है, जैसे संगठन के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है, जैसे संगठन में लोग जुट रहे हैं और जो हमारी बातों पर विचार करने पर लोग मजबूर भी हो रहे हैं, इससे पूरे आशावान हम हैं कि किसी न किसी स्थिति में इसे सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बिल्कुल सर। और इसकी सफलता मिलने के पीछे एक ही राज है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो तेजी से गिरावट आ रही है, जिसके चलते लोगों को अविश्वास होता जा रहा है जुडिशरी के प्रति भी, इस विश्वास को बरकरार रखना है और ये गिरती हुई साख को बचाना है। अन्यथा एक दिन समय आएगा, खूनी क्रांति को हम रोक नहीं पाएंगे। उसे बचाना हमारा धर्म बनता है। उसी के सिलसिले में हमारी समिति मुख्य रूप से कार्य कर रही है। मधुसूदन राय जी, आप अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री हैं और इस बार आप भी 9वें अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस अवसर पर? ये सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से हमारे अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और अध्यक्ष जी को की तरफ से आपने इस चीज़ को उजागर करते हुए देश को या राज्य को बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति एक अधिवक्ताओं का एक समूह है, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न रहती है और हमेशा इसके मुद्दों को उठाते रहते हैं और इसी उद्देश्य के लेकर करके राजधानी दिल्ली में हम लोग कॉन्फ्रेंस 9वां अधिवेशन कर रहे हैं। और इस अधिवेशन का मुख्य मांग
ये है कि जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं आज जो है सो निरह प्राणी के रूप में हो गया है, उसके समस्या के निदान के लिए हम लोग पूरे देश का आह्वान करते हैं। पूरे देश के अधिवक्ता दिल्ली में जुट रहे हैं और अपने मुद्दा को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास कर करके बिहार सरकार से भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, भारत सरकार से भी उम्मीद लगाए हुए हैं, और स्टेट बार काउंसिल से और हमारा जो है सो बार काउंसिल इंडिया से भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, इस उम्मीद से कि ये अधिवक्ताओं का एक सुविधा दे, कल्याण के लिए कुछ करे, तमाम अधिवक्ताओं के लिए कुछ सुविधा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की सुविधा, पेंशन की सुविधा, ये सुविधा देने का अगर सरकार, कोई भी सरकार अगर मान लेती है तो वह दे सकती है, जिसमें अधिवक्ताओं के कल्याण होगा। खासकर नए अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार को भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी और स्टेट बार काउंसिल को भी ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों के लेकर के हम लोग पूरे देश में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और आज राजधानी दिल्ली में हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग 29-30 को अधिवेशन करने जा रहे हैं।